खान और आप लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी मैं पहले से ही आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसकी मैंने छोटी छोटी रील्स बनाई है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। सो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा फीचर है यूटिलिटी का वो है रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट मीन्स यूटिलिटी इज, याद रखना, टीपी। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। यूटिलिटी जो होता है वो टाइम और प्लेस से रिलेट करता है। हमने देखा था इसमें जो हमारा टाइम यूटिलिटी है और प्लेस यूटिलिटी है उसका एग्जाम्पल फिट बैठेगा। जैसे कि यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम, मतलब कि टाइम के साथ साथ कमोडिटी की जो यूटिलिटी होती है वो बढ़ती और कम होती है। सिमिलरली प्लेस के साथ भी कमोडिटी की जो यूटिलिटी होती है वो बढ़ती और कम होती है। हमने जैसे देखा था कि अम्ब्रेलाज जो है वो ड्यूरिंग रेनी सीजन उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। सिमिलरली वुलन क्लॉथ जो है उनकी विंटर सीजन में उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, या फिर जो कोल्ड प्लेसेस है वहाँ पे उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो इन दिस वे आपका फर्स्ट फीचर बनता है यूटिलिटी इज रिलेटेड कंसेप्ट, टीपी। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम। ओके, now next one is subjective concept. Utility is subjective concept. Subjective means what? First of all, subjective means it differ from person to person. यूटिलिटी जो होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डिफर करती है मतलब कि सिंपल लॉजिक है। अगर मुझे कोई कमोडिटी पसंद है, उसकी यूटिलिटी है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप लोगों को भी वो कमोडिटी पसंद हो। इसीलिए यूटिलिटी जो होती है वो डिफर करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। लेट्स टेक द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम पसंद है तो बट वैसे कि उसकी जो यूटिलिटी होगी चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम की वो मेरे लिए ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द पर्सन दोज हु डोंट लाइक चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम। ओके, so in this way second feature is utility is subjective concept. It means it differ from person to person. Okay, now third one is student ethically neutral concept. Now what does it means? Ethically neutral means न्यूट्रल होना मतलब कि सही गलत बिल्कुल नहीं। यूटिलिटी जो होती है स्टूडेंट्स वो सही गलत में डिफरेंशिएट बिल्कुल भी नहीं करती। मतलब कि अगर एक कमोडिटी है तो वो कमोडिटी नहीं बोलती भाई मुझे सिर्फ सही यूज़ के लिए यूज़ करना, गलत यूज़ मुझसे मत करना, ऐसा नहीं है। इफ़ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज हैविंग यूटिलिटी फॉर अ पर्सन, इट डजंट मीन दैट द पर्सन इज गोइंग टू यूज दैट कमोडिटी फॉर बेटर पर्पस ओनली। कमोडिटी का यूज़ हम अच्छे पर्पस के लिए ही करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ नाइफ। ठीक है, हम छुरी का एग्जाम्पल लेते हैं। नाइफ में भी यूज्ड बाय द हाउस वाइफ टू कट द वेजिटेबल्स, सब्जियां कट करने के लिए हो सकता है। अगेन नाइफ में भी यूज्ड बाय द मर्डरर टू हार्म समवन। सेम नाइफ जो है वो एक मर्डरर यूज कर सकता है किसी को हार्म करने के लिए। ओके, सो इसीलिए जो हमारा जो नेक्स्ट मीन्स विच इज थर्ड पॉइंट, थर्ड फीचर, तो यूटिलिटी जो है वो क्या है? एथिकली न्यूट्रल है, ये सही गलत में डिफरेंशिएट नहीं करती। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, दैट इज डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। नाउ व्हाट डज इट मीन्स? देखो, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी जो होती है वो डिफर करती है यूजफुलनेस से। यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, यूटिलिटी का मीनिंग हमें पता है। यूटिलिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वेयर इज यूजफुलनेस मीन्स उसके फायदे, उसके बेनिफिट। इट मीन्स स्टूडेंट, इफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज हैविंग यूटिलिटी, इट डजंट मीन्स दैट कमोडिटी इज मस्ट हैव यूज टू अस। ठीक है, वो कमोडिटी हमारे लिए यूजफुल होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। मीन्स सर्टेन कमोडिटीज़ है जिनकी यूटिलिटी भी होती है और वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी कमोडिटीज़ है जो हमारे लिए यूटिलिटी तो रखती है लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मिल्क का एग्जांपल लो। यस, मिल्क जो है उसकी यूटिलिटी होती है, साथ ही साथ मिल्क जो है वो यूजफुल भी होता है, करेक्ट ना, गुड फॉर हेल्थ। बट इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ लिकर, अगर हम लिकर का एग्जांपल लेते हैं, शराब की एग्जांपल लेते हैं, तो देखो लिकर जो होगा वो जो ड्रंकार्ड है, ठीक है, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए वो यूटिलिटी रखेगा। बट इज दिस यूजफुल फॉर दैट पर्सन जो ड्रिंक कर रहा है वो शराब,
क्या वो इसके लिए यूजफुल है? नहीं। इसीलिए जो लिकर है वो यूटिलिटी रखता है लेकिन वो यूजफुल नहीं होगा। इसीलिए जो यूटिलिटी है वो डिफर करती है फ्रॉम यूजफुलनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। डिफर्स फ्रॉम प्लेजर मतलब अगेन यूटिलिटी एंड प्लेजर। यूटिलिटी का मीनिंग हमें पता है, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इन इकोनॉमिक सेंस, वेयर एज प्लेजर मीन्स द हैप्पीनेस, करेक्ट, खुशी। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद में हमें जो खुशी मिलती है उसे हम कहते हैं प्लेजर। ओके, या कोई काम करने से या जो कुछ भी। So it means if a particular commodity, here we are talking about the commodity only, if a particular commodity is having utility, so after consuming that commodity we are going to get some kind of pleasure, it is not necessary. एक कमोडिटी हमारे लिए यूटिलिटी रखती है और उसको हम कंज्यूम भी करेंगे और उसके बाद में हमें अगर कोई खुशी मिलेगी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो मेडिसिन का और इंजेक्शन का। अगर आप बीमार हो तो मेडिसिन और इंजेक्शन आपके लिए बहुत यूटिलिटी रखते हैं, लेकिन जब हम इंजेक्शन लेते हैं या मेडिसिन खाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को खुशी मिलती है कि भाई हम दवाइयाँ खा रहे हैं, हम इंजेक्शन ले रहे हैं। तो लेकिन जस्ट बिकॉज हम बीमार हैं इसीलिए हमें वो दवाइयाँ खानी है, हमें वो इंजेक्शन लेनी है, लेकिन उससे हमें कोई खुशी होने वाली नहीं है। इसीलिए यूटिलिटी जो होती है वो डिफर करती है फ्रॉम प्लेजर ऑल्सो। तो यूटिलिटी और प्लेजर दो अलग चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट पिक्चर है हमारा यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन मीन्स अगेन आपको सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है। यूटिलिटी हमें पता है यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, whereas satisfaction means the kind of satisfaction we derive after consumption of a particular commodity. तो स्टूडेंट्स जो हमारी यूटिलिटी होती है इट इज रिलेटेड टू कमोडिटी एंड whereas the satisfaction is related to the person. फॉर एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, ठीक है। सो जब मुझे प्यास लगी है तो जब पानी की जो यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जब मुझे प्यास नहीं लगी है। तो जब मुझे प्यास लगी है और जब मैं पानी पी रही हूँ तो उसको पीने के बाद में जो मुझे खुशी मिलेगी ना, तो वो किससे रिलेटेड होगी, वो मुझसे होगी। क्योंकि माइट भी यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल में कि मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, ठीक है। सिमिलरली सपोज कोई और है साथ में, उसको उतनी प्यास नहीं लगी है, तो यहाँ पे मुझे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा। क्यों ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी है एज़ कम्पेयर टू दी अदर वन। ओके, तो लाइकवाइज अगेन यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इन शॉर्ट याद रखना, यूटिलिटी जो होती है वो कमोडिटी से रिलेटेड होती है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन होता है स्टूडेंट वो पर्सन से रिलेटेड होता है। जितना सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है वो आफ्टर कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। नाउ व्हाट डज इट मीन्स, हाइपोथेटिकल मतलब कि यूटिलिटी को बेसिकली अजम्पशन है जो मैंने अभी नहीं करवाया, मैं बताती हूँ आपको। ये एक्चुअली लॉ ऑफ DMU से कनेक्टेड है, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, सॉरी। लॉ ऑफ DMU कहता है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं उसको खाने की जो हमारी इच्छा होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, वो कम होती रहती है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला, हाइपोथेटिकल। तो इस चीज़ को समझाने के लिए कितना ज़्यादा कम हो रही है, कितना कम हो रही है, इस चीज़ को समझाने के लिए ऐसा एक अजम्पशन था कि हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। फॉर एग्जांपल 1 ग्लास ऑफ वाटर, मैं कहती हूँ कि 1 ग्लास पानी पीने से मुझे 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो समझ में आएगा। तो सपोज अगर मैंने 3 ग्लास पानी पिया तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, तो आप ऐसे बता दोगे कि मैं 30 यूनिट्स मिली, करेक्ट। तो ये समझाने के लिए, बट इन रियलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज not possible. That is why one of the feature is it is hypothetical in nature. Hypothetical means utility can be positive, negative, zero, higher और lower. पॉजिटिव किस लिए होगी, मुझे आम बहुत पसंद है तो अगर मुझे आम मिल गया तो मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी, फिर उसकी यूटिलिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर मुझे आम ना पसंद हो तो अगर कोई मुझे वो ऑफर करेगा तो वो उसके लिए यूटिलिटी क्या होगी, मेरी नेगेटिव होगी।
सिमिलरली जीरो मतलब न्यूट्रल, मतलब मुझे कुछ भी दे दो मैं खा लेती हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो टाइम पे यूटिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। और हायर सेम, मुझे प्यास लगी है, पानी पिया मैंने, तो उस टाइम पे मेरी जो यूटिलिटी होगी वो एकदम हायर लेवल पे होगी। और फिर मैंने नॉर्मली पानी पिया, मुझे उतनी प्यास नहीं लगी है, तो वो टाइम पे जो यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, लोअर होगी। सो यूटिलिटी जो होती है वो हायर, लोअर, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो है। नंबर्स में इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बोला गया है कि यूटिलिटी जो है वो हाइपोथेटिकल इन नेचर है। नाउ नेक्स्ट फीचर स्टूडेंट, मल्टीपर्पस। यूटिलिटी इज ऑफ मल्टीपर्पस। यूटिलिटी इज ऑफ मल्टीपर्पस मीन्स एक जो कमोडिटी है वो आपकी मोर देन वन नीड को फुलफिल कर सकती है या मोर देन वन पर्सन की नीड को फुलफिल कर सकती है, अ सिंगल कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, वंस अगेन आई रिपीट स्टूडेंट, एक जो कमोडिटी है वो एक से ज़्यादा हमारी ज़रूरतों को पूरी कर सकती है या एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें एट अ टाइम कंप्लीट कर सकती है, फुलफिल कर सकती है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो वाटर का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। वाटर जो है हम अलग अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक ही टाइम पे अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी का भी यही सीन है, इलेक्ट्रिसिटी को भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मल्टीपर्पस है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। ये हमारा रिलेटेड होगा मेरे दिए हुए एग्जाम्पल से। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स मतलब हायर द अर्जेंट नीड ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी हमें उतनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी। इट मीन एज द अर्जेंसी डिक्लाइन यूटिलिटी डिमिनिशेस, मतलब जैसे जैसे वो अर्जेंसी हमारी कम होगी यूटिलिटी जो होगा वो अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम वाला एग्जाम्पल ले लो, प्यास मुझे बहुत ज़ोरों की लगी है, तो वो टाइम पे पानी की जो यूटिलिटी होगी बहुत ही हाई लेवल पे होगी, लेकिन जैसे 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 मैंने पानी पी लिया मेरी प्यास कम होगी, तो वाटर की जो यूटिलिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, एंड लास्ट वन है हमारा स्टूडेंट, यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड मीन्स यूटिलिटी किसी भी चीज़ के लिए डिमांड करने के लिए बेस क्रिएट करती है। सिंपल लॉजिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है तो ही मुझे 12th स्टैंडर्ड की बुक की यूटिलिटी होगी, मतलब मैं डिमांड करूँगी, बाकी तो मैं एवे भी खरीद के रख सकती हूँ। लेकिन फिर भी अगर मुझे किसी चीज़ की प्रॉपर डिमांड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि वो चीज़ हमारे लिए यूटिलिटी रखनी चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? सो आई थिंक सो दीज वर दी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। होप you people understand whatever I have taught you all. So मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को इतना बता सकूं। So this much in this video student.